जी बड़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो दो नाम दिए हैं, तो इस पर PTI का रिएक्शन क्या हो सकता है मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने जो दो नाम दिए थे, अहमद सुखेरा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन उंगली नहीं उठा सकता। अहमद सुखेरा साहब। दूसरा नाम था उनका नासर तारिक खोसा साहब। नहीं सर, नासर सईद खोसा साहब, माफ़ी चाहता हूँ। वो भी नीट क्लीन है, इवन के वो नवाज शरीफ दौर में, शहबाज शरीफ दौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। आज जो दो नाम नून लीग ने दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है नून लीग ये लड़ाई करना चाहती है। देखें, निगरान हुकूमत में हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल नाम दिए जाते हैं कि जिसकी किसी एक सियासी जमात से बहुत ज़्यादा वस्तगी ना हो, जो मेरिट को तरजीह देता हो। आज तक तारीख में जितने भी नाम लगे हैं, निगरान हुकूमत कभी उस शख्स को नहीं करते। अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहते फवाद चौधरी को वज़ीर आला बनाओ, निगरान हुकूमत क्या नून लीग मानेगी? मुझे लग रहा है नून लीग अब सारा डिपेंड कर रही है। अहमद सुखेरे की क्रेडिबिलिटी इन सब में आउट क्लास है। वो इस वक्त भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो इमरान खान साहब के साथ भी थे, नून लीग के दौर में भी रहे और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हैं। तो नासर खोसा साहब भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं। और नून लीग ने जो नाम दो भेजे हैं, नहायत काबिल एहतराम है, हर नाम ही काबिल एहतराम है, लेकिन इनके नाम किसी न किसी सियासी जमात की वाबस्तगी या कुर्बत बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है नाम जान के लड़ाई के लिए भेजे गए हैं कि जाए इलेक्शन कमीशन के पास। बड़ी साहब, यहाँ मुझे आपको रोक रहा हूँ, एक ब्रेकिंग आ रही है कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं हमारे दोस्त, उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिया और 35 इस्तीफे अब कबूल कर लिए हैं, क्योंकि मुस्लिम ये वापस जाने का इन्होंने इंदिया दिया था कि हम वापस जाके तो वहाँ पे इनको बुलडोज नहीं करने देंगे, तो उन्होंने अब वो 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। तो अच्छी खेल चल रहा है और सारा जमहूरियत के तहत हो रहा है। काजी सब बदकिस्मती है इस मुल्क की। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अप्रैल के इस्तीफे दिए हैं। और यार इतने डरपोक बुज़दिल हो तुम PDM वालों, वो इतने नखीद हो तुम कि वो मिन्नतें कर रहे थे दे दो। सिर्फ 3 दिन पहले अब उन्होंने कहा वापस आ रहे हैं। मेरी वही अर्ज करो, 3 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम असेंबली में जा रहे हैं, आज इस्तीफे कबूल कर लिए। इसमें एक और बात, अब काजी साहब स्पीकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे थे एक नाम आया। हाँ। और सिंगल मेरे पास हैंड लिखा है, किस बेस पे इन्होंने किया? क्या कोई अदालत तो इनको पूछेगी यार ये मुल्क मामा जी का घर बनाया था तुमने? तो खुदा का वास्ता इस मुल्क के फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और चौधरी साहब, आपने क्या PDM की नींदरें हराम कर दी हैं? आपने सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। आप कह रहे थे आप असेंबली में जा रहे हैं, सुना है PDM के लश्कर ने 35 नाम और कर लिए हैं, तो माजी में ये नाम क्यों नहीं तस्लीम किए गए थे? देखिए, बात यह है कि अभी तो सरप्राइजेज आना शुरू हुए हैं। अभी इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन हमें दें और आपको ये हुकूमत जो है वो तख्त से तख्ते पे नजर आएगी और मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, हम अपनी पूरी संजीदगी से चाहते ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं और हमारी जिस वक्त सियासी पोजीशन है उसका तकाजा ये है कि मिनिमम कंसेंसस हो चीज़ों पे। लेकिन अगर वो मानेंगे ही नहीं तो फिर जाहिर है हमें तो आगे बढ़ना है। अच्छा, तो इस एक रहनुमाई फरमाएं, जो आज मुस्लिम लीग PDM ने 2 नाम दिए हैं, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और गालिबन आहद चीमा साहब के, क्या ये शफाफ तरीका है? डू यू थिंक? आप एक लायर वकील भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, उमर के टेकर तो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल लोग होते थे। देखिए ना, इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे इनका सिस्टम के ऊपर एक समझिए कि एक जो प्रोसेस है उसको चलाने का जो इनका एक माइंड सेट है उसका अंदाजा लगा लीजिए और आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग हैं। सो एक टोटल नॉन सीरियस किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि किस तरीके से आइन के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ सियासत के तकाजे होते हैं। और हमने जो दोनों नाम दिए हैं, तीनों नाम दिए हैं, वो बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल सुलझे हुए लोग हैं। और आप अहमद नवाज सुखेरा हों या नासर खोसा हों या नसीर खान साहब हों, इन तीनों की जो और स्पेशली दोनों लोग जो हैं जो ज़्यादा नोन है, नासर खोसा और अहमद नवाज सुखेरा, उनकी इंटेग्रिटी है,
उनका सिविल सर्विस, आप किसी को पसंद हो ना पसंद हो, उनका जो सिविल सर्विस में कद है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा मेरे साहब, सॉरी माफी चाहता हूँ, सईद काजी अर्ज कर हुजूर, ये 15 MNAs का क्या किस्सा है कि बड़ा संजीदगी से खबरें उठाई जा रही हैं और आ रही हैं कि जनाब अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए, ट्रस्ट वोट के लिए कहा जाता है PM साहब को, तो शायद ये कुछ नासाजी तबा के बाद शायद ना हो, एक कोई है या अफवाहें हैं? मैं ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में, भी सारियां गल्लां होने ना पुछ लो। तो सब है फिर साडे नाल ते तुसीं हमेशा तरोई कीता है, हुण ए दस दिओ, मैं तुहानूं खबर दे देना, तुसीं ते साडा मूड नहीं ठीक। शाहिद हकान अब्बासी साहब भी बहुत सख्त नाला है, इस वक्त भी वो एक जगह खुफिया मीटिंग कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ। क्या इस किस्म की इतलात जनाब के पास है? आप तो साहब सियासत है। चौधरी साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। साहब के साथ इसको तो छोड़े ना, मुझे आप चलें दोबारा राब्ता करें, मुझे भैया खबर दें पहले, ये आपने क्या बम फोड़ दिया कि जी अपने हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कहाँ बैठे हैं इस वक्त? तबले जंग बचा चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी। उसका नाराजगी क्या है? नाराजगी है, नाराजगी से बड़ा लफ्ज कौन सा होता है? नाराजगी कहते हैं, वैसे गी नहीं होता। नाराजगी क्या है? नाराजगी का कोई तब पैड़ दिया लफ्ज दो, दबड़ दूस ट्राइबल, जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं, इंतहा है। और किसी भी वक्त एक तरदीद कर सकते हैं, उनका राइट है। मैं तुराब साहब कहूंगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी ट्राई कर ले। मेरी इतला है कराची में है, 3 मीटिंगें कर चुके हैं और वो आज इस वक्त तक 7:12 तक नून लीग छोड़ने के लिए यहां तक आ चुके हैं। और 15-20 कुछ बताया है उनको, क्या उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उनके 101 तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरह 8 महीने में उन्हें कॉर्नर किया गया, उनके खिलाफ लॉबियां की गई खुद नून लीग में। मिफ्ता इस्माइल साहब उनके करीब थे, मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया गया और उसमें पिंडी रेंज के भी 3 MNA शामिल है जो नून लीग से झूठे हो पिया, तुम भी झूठे हो। चलें, अब ये भी बात आ गई, खबरों पे खबरें दे रहे हैं बड़ी साहब, आज तो खबरों की बरसात हो रही है। ये 35 लोगों के इस्तीफे अगर वो कबूल कर लेते हैं तो मेरे दोस्त जनाब, मेरे तो करीबी अजीज़ भी कह सकता हूँ उनको, परवेज़ अशरफ साहब को, कि वो पहले तो वो फरमा रहे थे कि 1 by 1 आएंगे, तो बहरहाल उनका सवाबदीद है, वो मंजूर भी कर सकते हैं। स्पीकर नहीं, सवाबदीद नहीं। जब मुल्क आइन और कानून की बजाय जिद अना और हट धर्मी पे चले तो उसकी दास्तान भी नहीं होती दास्तानों में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा था, कोई सुप्रीम चीफ मोहतरम काबिल एहतराम स्पीकर साहब से पूछे कि आपने 8 महीने नहीं किए। अब एक अपोजिशन लीडर तो इमरान खान कहते हैं अदम एतमाद लाएंगे, आपने रातों रात कर लिया। यार कानून है कि मजाक है? आपके घर का